अब देखो ये ऐसा है कि कई बार कुछ कड़वी सच्चाइयाँ होती जो व्यक्ति को समय के साथ स्वीकार करनी होती है। और मैं बहुत फिट था, एथलीट था, अच्छा खेलता कूदता था। और जब बीमारी हो गई तो लगभग 1 साल 1.5 साल मुझे ये स्वीकार करने में लगा कि मैं बीमार हो चुका हूँ। अच्छा, अब इतने मैं जिद्दी वैसा थे आप? जिद्दी बहुत था। अच्छा। अभी भी जिद्दी हूँ। आजकल तो बच्चों को बहाना चाहिए, बुखार आ गया तो कोचिंग नहीं आजकल की आएंगे। पीढ़ी कमजोर, वो कहते हैं ना कि जो जिसकी आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी होती है ना, वो आगे की पीढ़ी उससे आगे वाली पीढ़ी बहुत कमजोर हो जाती है। अच्छा। अब जैसे मेरे माता पिता ने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो संघर्ष किए हैं, संसाधन थे नहीं उस समय, तो हम मजबूत पैदा हुए। हमारी जो संतानें होगी बहुत कमजोर होगी, ये तय बात है। क्योंकि उनको इतनी सुविधाएं मिली है कि उन्होंने तो संघर्ष देखे ही नहीं, वो देखेंगे नहीं कभी। वो तो यकीन भी नहीं करेंगे कि हमने ऐसा कोई स्ट्रगल भी किया है। उसके लिए तो वो देखेंगे भी नहीं। ये भी बड़ी उनको कई दिक्कत बार है। अब इन कोचिंग में भी लोग आज भी स्वीकार नहीं करते हैं महाराणा प्रताप ने इतना संघर्ष किया। लोग नहीं मानते, लोग कहते हैं किताबें हैं, ये तो लिखी हुई है। सब वो उस समय में जाके देखना पड़ता। हमारे जॉनसन हुए थे इतिहास में। अच्छा। वो लिखते थे कि इतिहास को अगर समझना है, महसूस करना है ना, तो आप उस समय में जाके महसूस कीजिए। 1576 की बात को 2024 में सुनोगे ना, और 2024 के अनुसार सुनोगे, तो आपको इतिहास झूठा पाओगे। आप 1576 की बात को 1576 से समझिए आप। अच्छा। तब आपको लगेगा कि हाँ, इतिहास वाकई में ज़बरदस्त रहा है। तो बीमारी की बात चल रही थी, तो मैंने फिर तकरीबन 1-1.5 साल तक तो ऐसे सोचने में लगाया कि भाई हाँ, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बीमार हूँ। फिर मैंने अपने आप को उस हिसाब से ढालना शुरू कर दिया जो हर एक बीमार व्यक्ति ढालता है। क्योंकि या तो आप अपने आप को बीमारी के अनुसार ढाल दो, और या फिर आप सरेंडर कर लो। तो सरेंडर कर लिया तो सीधी सी बात है कि फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं लड़े नहीं ना, तो फिर वो चीज़ें आपके ऊपर जो है वो हावी होगी। वो एक आता है ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, एक पंक्ति आती है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे। अच्छा। या तो प्रण को तोड़ा होगा या ऋण से भागे होंगे। अच्छा। युद्ध तो हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में है। अपना अपना युद्ध है। हर युग में लड़ना होगा, और समय के शिलालेखों पर खुद को खुद ही गढ़ना होगा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, शानदार। क्योंकि ये बात आप पर सूट भी करती है। क्योंकि देखो, आपकी लड़ाई आप लड़ रहे हो। सही बात। ये आप क्या लड़ाई लड़ रहे हो आपको ही पता है। दुनिया ना उसमें इंटरेस्ट है, ना दुनिया को कोई मतलब है। पता चले तो मजे ही लेंगे, कोई साथ देने वाला है नहीं। बहुत कम लोग होते हैं। और हर युग में हर व्यक्ति ने अपनी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है। शारीरिक, अब जैसे मैं स्वास्थ्य वाली लड़ाई लड़ रहा था, पारिवारिक भी थी, कई। इससे पहले आपने एक और लड़ाई लड़ी है आर्थिक स्थिति को लेकर के, परिवार में भी हाँ थोड़ा कुछ सा संकट थे। वो था, वो भी था। वो सारी वो समय जब वार करता है तो चारों ओर से करता है, एक तरफ नहीं होता। बीमारी के साथ में ये इकोनॉमिक इश्यूज भी हो गए थे घरेलू। कुछ बिजनेस वगैरह भैया का ठीक था, और कुछ फिर कहते हैं ना कि किसी का इंटेंशंस गलत नहीं थे उनके भी। कुछ निर्णय ऐसे थे जो ठीक सिद्ध नहीं हुए, और घाटे में चले गए, ठीक ठाक करोड़ों में चले गए थे। अब हमारे पास में 2 ही विकल्प थे, या तो हम सब उनका साथ छोड़ दें कि आप जानो, आपका काम जाने। दूसरा विकल्प था कि हम सब साथ मिलकर उनको बाहर निकालें। अब मनुष्य के पास में पैसे का महत्व सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके काम निकल जाए। अच्छा। पैसे को इससे अधिक तवज्जो दे दी तो वो दिमाग में आ जाएगा, और दिमाग में पैसा आ गया तब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर व्यक्ति सिर्फ पैसा ही देखता है। अच्छा। तो मेरा ये मानना था कि अगर हम मेहनत करेंगे, कुछ अर्निंग करेंगे, तो चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और मुझे इतना था कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो चीज़ें ठीक होगी। क्योंकि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। अच्छा। सुख चल रहे हैं तो मान के चलिए कि दुख आने वाले हैं। अच्छा। और दुख चल रहे हैं तो मान के चलिए कि सुख आने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि ये साइकिल है।
इस साइकिल को कोई रोक नहीं पाया है। तो मुझे पता था कि अभी थोड़ा अंधेरा चल रहा है तो उजाला आएगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो फिर ठीक हो जाएगी चीज़ें। बस मेहनत करते जाओ, हमारे पास में इसके अलावा क्या विकल्प है। अच्छा, तो फिर मैं तो दबा के रखी बात को, पढ़ाई करी जोरदार, मेहनत करी, खूब अच्छा। मेहनत करी। मेहनत का दरअसल परिणाम हमेशा बेहतर आते हैं। समय ले सकता है लेकिन आते जरूर हैं। आजकल बच्चों को यहाँ आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे अगर संकट स्थिति आ जाए कि परिवार में कोई भी व्यक्ति के निर्णय गलत साबित हो जाए या वो ठीक साबित नहीं हो, मैं तो ये लोगों को, परिवार को क्या करना चाहिए? मुझे ये ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को अपने परिवार का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अभी इन दिनों मैं देखता हूँ कि गाँव के अंदर स्पेशली भाई भाई इतने लड़ रहे हैं, छोटी सी जमीन के कारण, बाढ़ के कारण, प्लॉट के कारण, खेत के कारण। बड़ा दुख सा होता है कि भाई भाई का सिर काट देता है, हाँ। सिर्फ संपत्ति के कारण। तो मुझे यूं लगता है कि व्यक्ति के लिए भाई से बढ़कर संपत्ति कब हो गई। भाई के लिए भाई सिर कटा देते थे, अब वो सिर काटने लग गया। इसलिए पहला तो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्ति को अपना परिवार छोड़ना नहीं है, साथ देना चाहिए। और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ना कि भाई अपने घर में एक व्यक्ति कमज़ोर है, सारे तो मजबूत नहीं होते, तो ठीक है ना, उसका थोड़ा सपोर्ट कर लो, उसको ठीक कर लो, वो भी उभर जाएगा। और सारे मिल बांट के आराम से काम कर लो। उसको 2 बीघा ज़मीन ज़्यादा दे दो, क्या नुकसान हो रहा है। मैं आज सेट हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरे भगवान की मेहरबानी कोई कमी नहीं है। तो घर की जो पापा के नाम की जो विरासत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो सब बड़े भाई ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करने वाले लोग है नहीं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको लालच भी ज्यादा है आजकल। मुझे ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर आर्थिक रूप से ठीक नहीं है तो जिंदगी भर तो ऐसा नहीं रहेगा। तो 2-4 अगर बीघा ज़्यादा चला गया तो क्या नुकसान हो जाएगा।